अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग बनाने लगे हैं कीमे वाले पराठे। तो कीमे वाले पराठे बनाने के लिए हमें कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे, उसमें हमने तकरीबन 1 kg कीमा लिया है। ये बीफ का कीमा है। इसको अच्छे से हमने वॉश करके जितना भी ब्लड और एक्स्ट्रा पानी था वो रिमूव कर लिया है और इसको अच्छे से ड्राई कर लिया है छलनी की मदद से। कीमे वाले पराठे बनाने के लिए जो वेजिटेबल्स हमें चाहिए थे, उसमें हमने 2 मीडियम साइज के ऑनियन लेके उनको ब्रीक काट कर लिया है। 2 टेबलस्पून इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा। 2 से 3 ग्रीन चिली लेके हमने उनका पेस्ट बना लिया है। बच्चों की वजह से, अगर आपके को भी बच्चों की वजह से ग्रीन चिली वो नहीं खा सकते तो आप भी पीस के इस्तेमाल कर सकते हैं। और 1 बांच हमने धनिया का लिया है, इसको हम ब्रीक काट कर लेंगे। बाकी जो पाउडर मसाले हमें चाहिए थे, उसमें हमने ली है 1 टेबलस्पून तकरीबन हमने इसमें सॉल्ट ऐड किया है। आप अपने जायके के मुताबिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून इसमें गरम मसाला पाउडर हमने लिया है। 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर लिया है। 1 टेबलस्पून हमने इसमें धनिया पाउडर यूज किया है। 1 टेबलस्पून ही रेड चिली फ्लेक्स ली हैं। 1 टेबलस्पून ही हमने इसमें ब्लैक पेपर पाउडर यूज किया है और थोड़ी सी हमने अजवाइन ली है इसमें। तो अगर आपके पास सारे स्पाइसेस अवेलेबल हैं तो ठीक है, नहीं तो आप सॉल्ट, गरम मसाला पाउडर और रेड चिली पाउडर यूज करके पराठा बना सकते हैं। बाकी चीजें आप स्किप भी कर सकते हैं। कीमे का पराठा बनाने के लिए सबसे पहले हमने मिक्सचर रेडी करना है। तो मिक्सचर रेडी करने से पहले हमने कीमे को थोड़ा सा फ्राई करना है ताकि इसके अंदर जो गोश्त की स्मेल वगैरह होती है वो भी खत्म हो जाए और थोड़ा सा कीमा कुक भी हो जाए। तो उसके लिए हमने एक पैन लेके 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है। ऑयल आपने बहुत ही कम यूज करना है। अगर ज्यादा ऑयल यूज करेंगे तो उससे पराठे टूट जाते हैं, वो ओपन हो जाते हैं, सही से कुक नहीं होते। अब इसमें हम कीमा ऐड कर देते हैं और इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट तक इस थोड़े से ऑयल के अंदर फ्राई करेंगे। मीडियम फ्लेम के ऊपर 1 से 2 मिनट हो गए हैं कीमे को कुक करते हुए। तो आपको नज़र आ रहा होगा कि कीमा अपना पानी छोड़ना स्टार्ट हो गया है। तो ये सारा पानी हमने ड्राई करना है और इसके बाद इसको हमने मिक्सचर में ऐड करना है। यहाँ पे हमने बारीक कीमा लिया है। कीमे को हमने 5 से 6 मिनट तक फ्राई कर लिया है। जितना भी इसके अंदर पानी था वो सारा ड्राई कर लिया है। कि कीमे का कलर भी चेंज हो गया है। तो अब हम फ्लेम ऑफ करके इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब भी आप पराठों के लिए कीमा कुक करेंगे तो उसमें आपने कोशिश करनी है कि एक्स्ट्रा वाटर ऐड नहीं करना। जो गोश्त के अंदर उसका अपना पानी होता है उसी में आपने इसको कुक करना है और उस पानी को आपने ड्राई करना है। कीमे का मिक्सचर जो हमने रेडी किया था उसको हमने ठंडा होने के बाद एक बाउल के अंदर ऐड कर दिया है। अब इसमें जितने भी वेजिटेबल्स है वो ऐड कर देंगे। ऑनियन, लहसुन अदरक का पेस्ट, ग्रीन चिली पेस्ट, कोरिएंडर लीफ और जितने भी पाउडर स्पाइसेस हमने यूज किए हैं वो सारे ऐड कर देते हैं। और हैंड के ऊपर आपने भी ग्लव्स यूज कर लेने हैं क्योंकि जिन लोगों की स्किन सेंसिटिव होती है उनको ग्रीन चिली से इश्यू हो सकता है। अब इसको हम अपने हैंड की मदद से मिक्स कर लेते हैं। सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया और यहाँ पे हमने टेस्ट भी कर लिया है। जो चीज़ें कम थी हमने मज़ीद भी ऐड कर दी हैं। आप अपनी फैमिली के हिसाब से स्पाइसेस कम या ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं पराठों।
मिक्सचर रेडी करने के बाद घर में जो नॉर्मल डो बनी हुई थी जिससे हम चपातियाँ बनाते हैं, उससे मैंने पेड़े ले लिए हैं। तकरीबन मुझे 6 पराठे बनाने हैं, तो उसके लिए मैंने छोटे छोटे 12 पेड़े ले लिए हैं। एक पेड़े से तकरीबन 2 पराठे बनाने हैं हमने। आपने भी इस साइज़ का पेड़ा लेना है, बहुत बड़ा नहीं लेना, क्योंकि फिर वो पराठा बहुत मोटा बन जाएगा और अंदर से कुक नहीं होगा। तो चलें अब इनकी फिलिंग करना। अब आपने एक पेड़ा लेना है, उसको आपने अच्छे से अपने हैंड के ऊपर सेट कर लेना है। और रोलर पिन की मदद से आपने इसको अपने मुताबिक बेल लेना है। जितनी आपने बड़ी रोटी बनानी है आपने उस हिसाब से इसको बना लेना है। एक एक करके जितने भी पेड़े थे उनको हमने चपाती की शेप दे दी है। हमने तकरीबन इसको अभी हाफ चपाती जितना बेलने की मदद से बेला है। तो अब हम इनकी फिलिंग करते हैं। फिलिंग हमने ऐसे करनी है कि एक हिस्सा हमने चपाती का लेना है और उसके ऊपर आपने तकरीबन 2 टेबलस्पून मिक्सचर ऐड करना है। आप अपनी मर्जी के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप कम मिक्सचर यूज़ करना चाहते हैं तो कम कर लें। मिक्सचर को आपने अच्छे से चपाती के ऊपर फैला देना है और दूसरी चपाती लेके आपने उसके ऊपर इसको सेट कर लेना है। चारों साइडों से इसके कॉर्नर आपने सेट कर देने ताकि ये ओपन ना हो। और इसको हाथों की मदद से आपने अच्छे से साइडों से पुश कर लेना है ताकि ये अच्छे से आपस में जुड़ जाए। फिर आपने एक फोर्क लेके उसके साथ इसके ऊपर यूं निशान लगा लेते हैं। इससे ऑयल, जब आप इस पराठे को फ्राई करेंगे तो ऑयल अंदर तक जाके इसको अच्छे से कुक कर देगा। मिक्सचर ऐड करने के बाद आपने ज्यादा इसको अपने हाथों की मदद से सेट करना है। तवा हमने गर्म होने के लिए रख दिया है। तवा अच्छे से गर्म हो गया है। अब इसके ऊपर हम पराठा डाल देते हैं और इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर हमने कुक करना है। हाई फ्लेम के ऊपर नहीं करना, क्योंकि एकदम से ये अंदर से कच्चा रह जाएगा और जल जाएगा। पराठा जब एक साइड से हो जाए तो हमने इसकी साइड चेंज कर लेनी है और इसके ऊपर ऑयल ऐड कर देना है। ऑयल ऐड कर दिया है मैंने। यहाँ पे कुकिंग को ऑयल ही ऐड किया। अगर आप चाहें तो आप देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं और मक्खन भी यूज़ कर सकते हैं। माशाल्लाह बहुत ही प्यारे और क्रिस्पी पराठे बन रहे हैं। आप इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके तो बहुत अच्छे से पराठे रेडी कर सकते हैं। अब इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। माशाल्लाह आपके सामने है कितना प्यारा पराठा रेडी हो गया है। ऐसे ही एक एक करके हम सारे पराठे रेडी कर लेते हैं।
एक एक करके हमने सारे पराठे रेडी कर लिए हैं। फाइनल लुक आपके सामने है, बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार से पराठे रेडी हो गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये अंदर तक बहुत अच्छे से कुक हो गए हैं, बहुत ही टेस्टी हैं। तो आप चाहें तो इनको केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं, ग्रीन चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं और सिंपल योगर्ट के साथ भी आप इनको सर्व कर सकते हैं। ये थोड़ी सी ज़्यादा स्पाइसी बन गए हैं तो इसलिए मैंने इनको योगर्ट के साथ सर्व करना है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की रेसिपी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कुछ नई टिप्स के साथ और एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट्स भी किया करें और कमेंट्स में हमें बताया करें कि हमारी रेसिपीज़ कैसी होती हैं। हमारी वीडियो को शेयर भी किया करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लिया करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो जाए। तो फ्रेंड्स, नई रेसिपी तक में आने के लिए, नई रेसिपी लेके आने तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।